बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदान सहाफ़त और सियासत में जारी लायानी मुकालमे और मुबाहिसे देखता हूँ तो माजी का वो बगदाद याद आ जाता है जिसके दरवाज़े पर तातारी दस्तक दे रहे थे, लेकिन वहाँ के साहबान इख्तियार और अहले दानिश गैर ज़रूरी मुनाजरों में मसरूफ़ थे। फ़लाँ वज़ीर हो, फ़लाँ ना हो, फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ मुहिब वतन, ज़रदारी की डील हो गई, नून लीग की डील होगी या नहीं, वगैरह वगैरह। मेरे नज़दीक ये सब फजूलियात हैं। ये सब इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में कोई न कोई किरदार अदा कर चुकी हैं और कर रही हैं, लेकिन असल मसला और चैलेंजेस और तबाहियाँ कुछ और हैं जिनका सियासत और सहाफ़त के मैदानों में ज़िक्र ही नहीं हो रहा। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। ऐसी इक़्तिसादी बदहाली और तबाही कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये इस मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि माशी इंडिकेटर्स में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी नीचे चला गया, और तारीख़ में हम ये पहली मरतबा देख रहे हैं कि किसी हुकूमत का अपना वज़ीर ख़ज़ाना कह रहा है कि हमारे दौर में मईशत तबाही के दाने पर कड़ी है। शौकत तरीन कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत का अगले 2 साल के लिए टारगेट ये है कि किसी तरीके से GDP ग्रोथ पुराने पाकिस्तान की शरह यानी 5% पर ले जाएँ, लेकिन अलमिया ये है कि ऐसा फिर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि असद उमर, हफीज़ शेख और नैब वगैरह ने मईशत का जिस तरह बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके बाद 50 शौकत तरीन मिलकर भी अगले 2 बरसों में पाकिस्तान को माशी मैदान में 2018 की हालत पर वापस नहीं ले जा सकते। सोनामी सरकार के दौर में एक और बड़ी तबाही सफारती महाज पर हुई। आसिफ जरदारी और जनकियानी के दौर में एक शऊरी सफ़र पाकिस्तान ने शुरू किया था कि स्ट्रेटिजिक, दिफाई और माशी हवालों से अपना रुख अमरीका की बजाय चीन और रूस की तरफ मोड़ना है। नवाज शरीफ के दौर में ये सफ़र तेज़ तर हुआ। मौजूदा हुकूमत ने अमरीका की खातिर या फिर नवाज शरीफ की नफ़रत में चीन के एतमाद को ठेस पहुँचाया। CPEC को पेशावर BRT में बदल दिया। उधर सोनामी सरकार पहले सऊदी अरब, फिर तुर्की व ईरान और अब फिर सऊदी अरब की तरफ जाने के लिए जो छलांगे लगाती रही, उसकी वजह से उन ममालिक में भी इस वक्त पाकिस्तान की न इधर के रहे न उधर के रहे वाली कैफियत है। एक और हमाकत ट्रंप और मोदी के इरादों के गलत अंदाज़े लगा कर की गई। इंडिया ने धोखा देकर कश्मीर की हैसियत बदल दी, बल्कि हड़प कर लिया, लेकिन अमेरिका ने हमारा साथ दिया और न अरब दोस्तों ने। दूसरी तरफ पाकिस्तान इक़्तिसादी हवालों से इस हालत पे आ गया कि मज़ीद अगर इंडिया की वजह से इसी तरह हम दोस्त ममालिक को नाराज़ करते रहे तो ख़ुद पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। एक और तबाही जो आती नज़र आ रही है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से है। ज़िंदगी रही तो अगले दिनों में अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं तफसीली गुफ्तगू करके अपना तज्ज़िया, मुशाहिदा और मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सरेदस्त इतना बताना काफ़ी है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के इम्कानात तो 20%, लेकिन तबाही और खाना जंगी के ज़ाहिर है कि 80% से ज़्यादा हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी तबाही का पैगाम है। एक तरफ उस तबाही के असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे तो दूसरी तरफ अफ़गान अवाम इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की वजह से हुआ। तीसरी तरफ अमेरिका और नेटो अपनी नाकामी और अफ़गानिस्तान को तबाही के सपुर्द करने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर ये उज़्र पेश करेंगे कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पाकिस्तान ने तालिबान को शह दी। एक और संगीन तरीन चैलेंज मज़हबी इंतहा पसंदी का है। पाकिस्तान अभी इंतहा पसंदों, तालिबान और अलकायदा से पूरी तरह नहीं निपटा, और अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी उनको दोबारा तक़वियत मिलने का कभी इम्कान है, लेकिन सोनामी बर्पा करने और फिर सोनामी सरकार की बका के लिए जिस तरह नामूस रिसालत के हसास तरीन इशू को बेहिसी के साथ डील किया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान में बरेलवी मकतब फ़िक्र के बाज़ हल्के भी इंतहा पसंदी की तरफ जाने लगे हैं। और दिक्कत नज़र से देखा जाए तो ये ख़तरा तालिबान और अलकायदा से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे बड़ा चैलेंज और तबाही का मूजिब ये है कि ये तबाहियाँ उस निज़ाम के हाथों हुई जिसे बर्पा करने के लिए मज़हबी, सियासी और कौम परस्त गरज़ हर तरह की जमातों को रुस्वा और नाराज़ करने की कीमत अदा की गई। इस सुनामी की खातिर अदलिया और मीडिया को रुस्वा और तबाह किया गया। सबसे बढ़कर ये कि उसी की खातिर कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ बनाया गया। अब जिन चैलेंजेस और तबाहियों का सामना है उनमें पाकिस्तान को बचाने का वाहिद रास्ता वसीतर कौमी हम आहंगी और एक ऐसे निज़ाम की तश्कील है कि जिसमें नफ़रतों और तासुबात का ख़ात्मा हो
اور ہر فرد اور ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنی اصل ذمہ داری کی طرف واپس لوٹ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے سونامی سرکار اسے اپنے لیے موت سمجھتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس سرکار کے سرخیل جس طرح باقی ہر معاملے میں ناکام اور نااہل ہے، اتنے ہی وہ مفاہمت کی ہر کوشش کو سبوتاژ کرنے میں کمال کی حد تک چانکیا اور میکیاویلی کی طرح ماہر ہے۔ چنانچہ جب بھی قومی اداروں کی طرف سے دیوار سے لگائے گئے سیاسی عناصر کے ساتھ مفاہمت کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو وہ یعنی عمران خان صاحب اس سارے عمل کو سبوتاژ کر دیتے ہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اس بنیاد پر خود ان سے بھی سینگ اڑانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ملک کے حالات مفاہمت کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص جس کی سوچ ذات سے شروع اور ذات پر ختم ہوتی ہے، اسے اپنی سیاسی موت کا پروانہ سمجھتا ہے۔ میرے منہ میں خاک، پاکستان سونامی کی لہروں کی نظر ہو کر ڈوبتا جا رہا ہے، جبکہ ہر ادارہ اور ہر اہم فرد اپنی اپنی جگہ پنس کر حرکت کرنے سے قاصر ہے۔ یا اللہ، تو ہی پاکستان کی حفاظت فرما، آمین۔